सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल माय डियर्स। हम सभी वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब में भी पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो मॉडल्स के बारे में आज हम सेकंड पार्ट में और अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो वर्ब के विषय में बात कर रहे थे। तो वर्ब है क्या, मैंने बताया था ना कि वर्ब इज एन वर्ड इज विच एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि किसी एक्शन का काम करता है, मतलब किसी काम को करता है ना। और किसी को काम को करने वाला ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है ना। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है वो मोड का काम करती है। किस चीज का काम करती है, तो मोड का काम करती है। मतलब समझ रहे हो ना, किसी काम करने का ढंग या तरीका बताने का काम करते। कहते हैं ना मेरा मूड नहीं है ना, मतलब क्या उसका ढंग नहीं, उसका तरीका नहीं है क्या, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पर देखो किसी मोड का काम करती है, ठीक है ना। तो मतलब किसी एक्शन का काम करती है तो वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। लेकिन जो वर्ब में मॉडल्स का यूज है वो करते कैसे हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो जो मॉडल का यूज है वो हम कमांड देने के लिए करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, कमांड देने के लिए। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, है ना, वो आपको हेल्पिंग वर्ब पार्ट में मिलेगा। तो उन सब के लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आपको जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो मैं वो चीज भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपका मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या कहता है, ये कमांड देने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, कमांड देने के लिए। कमांड देना मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए एक्शन उठा लेना ना। जैसे रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, किसी चीज के लिए प्रे करना ना। और इसके बाद क्या होता है, परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है, पता है। जैसे कहते हो नहीं कि स्कूल में बोलते हो ना कि कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए क्या परमिशन मांगते हो ना, तो वो मॉडल का ही तो आप यूज करते हो, जाने अनजाने में सही, लेकिन यूज तो वही करते हो ना। मे आई कम इन सर, मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं सर। मतलब आप कहीं ना कहीं सुने जरूर होगे, करते जरूर होगे, लेकिन वो करते क्यों है, कैसे करते हैं, उनका यूज कहां पर करते हैं, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो परमिशन के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्लिगेशन के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, तो मॉडल वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, और देन आपका आता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, संभावना बताने के लिए। कोई संभावना अगर व्यक्त होती है तो फिर हम किसका यूज करते हैं, तो इसी कमांड का ही यूज करते हैं। अब ऑब्लिगेशन क्या है, ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो चलो फिर मैं बता देता हूँ। किसी चीज का कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करना है ना। जो भी आप कर्तव्य का पालन करते हो या फिर आपका आधार जो भी है, तो उसके लिए आपका ऑब्लिगेशन का यूज होता है। समझ में आया ना। तो चलो ठीक है, फिर इनको हम वन बाय वन करके समझेंगे कि किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया कि किसी काम को करने वाला ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है ना। कोई जो भी काम होता है वही क्या कहलाता है, वर्ब। काम को करने वाला, सॉरी, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो काम होता है वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाता है ना। तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है यू डू दिस, यू डू दिस, मतलब तुमने इसे किया है कि नहीं, तुमने इसे किया है, तुम कर सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये तो एक सिंपल सा वो हुआ कि काम हुआ है ना। यहाँ पर डू मतलब क्या हुआ, काम हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एक्शन ले लें, मतलब कोई कमांड दे दें, तो यहाँ पर हम मस्ट लिख सकते हैं ना, मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गया। क्या कहने का मतलब, यू मस्ट डू दिस का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। समझ में आना। तो उस पर क्या हो गया, एक कमांड स्थिर हो गया ना, मतलब उस पर एक प्रेशर पड़ा कि हाँ तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए, ये काम करना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, हुआ कि नहीं। यहां पर ओनली कहा गया था कि ये काम करता है या फिर तुम ये काम करते हो,
चलो ये तो निश्चित हो गया, सिंपल था। लेकिन यहाँ पर उस चीज के लिए कमांड दे दिया जाता है कि वाकई से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे भी है, रिक्वेस्ट करना, परमिशन करना, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य का पालन करना, या प्रोबेबिलिटी संभावना, ये सारी चीजें आपके इस मॉडल में आएंगी। तो चलो फिर वन बाय वन करके समझते हैं। सो माय डियर, किसी चीज का कमांड देने के लिए हम मस्ट, शैल और विल का यूज करते हैं। मॉडल के बारे में तो आप जान ही गए ना कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके विल, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सभी आपके मॉडल्स होते हैं। लेकिन कमांड देने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज करा जाता है, तो वो है मस्ट, शैल एंड विल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कमांड आप तीनों से देते हैं, लेकिन कौन से वर्ड्स का कमांड कहां पर यूज करना है, इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक देखिएगा तो चीजें समझ में आएगी, और मेरी गारंटी है भूलने नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। एग्जांपल है, स्टूडेंट must uniform, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। यानी यहां पर इसके कहने का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है, मतलब जो भी बच्चा है, जो भी बच्चे हैं वहां पर, वो सब यूनिफॉर्म में ही आएंगे, ये निश्चित है। मतलब बहुत ही शासन से, बहुत ही एक्शन से कमांड लिया गया है कि ये बच्चे यूनिफॉर्म में ही आएंगे। समझ में आया ना? क्लियर है? तो अगर वो चीज बिल्कुल ही जरूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, वो काम करना ही करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। तो कमांड क्या हो गया यहां पर? मस्ट हो गया। समझ में आया? जो भी बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में ही आएंगे, ये मस्ट यूज किया गया यहां पर कमांड का। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो इसी का सेकंड अब हम आते हैं शैल पर। तो शैल का यूज किया जाता है किसी कानूनी कमांड के लिए। कानूनी कमांड का मतलब क्या कि उसे हम कह सकते हैं, जबरन नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें करना ही होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है ना? चलिए फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो वो चीजें समझ में। एग्जांपल है, द स्टेट shall provide free education. The state shall provide free education to children. यहां पर क्या हो गया देखिए, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। मतलब स्टेट को, कोई भी राज्य है, उसको क्या करना चाहिए? बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, फ्री एजुकेशन दिलाना चाहिए। ये हम क्या करें? ये भी तो एक कमांड ही है कि नहीं? उनको चाहिए ये काम करना, लेकिन क्या मैं जबरन करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता ना। लेकिन मैं इसको कह सकता हूं, कमांड दे सकता हूं कि स्टेट को बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कमांड है उससे थोड़ा सा स्लो है, फर्स्ट वाले से थोड़ा सा स्लो है। मतलब कमांड दे तो रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उस पर प्रतिबंध नहीं कर सकते कि ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते हैं इस बात को, कमांड दे सकते हैं कि हाँ स्टेट को बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए। है कि नहीं? समझ में आया? तो चलिए फिर थर्ड वाले को भी समझते हैं, विल को। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, यू विल रीच फैक्ट्री टुमारो। यू विल रीच फैक्ट्री टुमारो at 10 AM। माय डियर, यहां पर क्या है? यू विल रीच फैक्ट्री टुमारो एट 10 AM। यहां पर ये जो कमांड दिया गया है बिल्कुल शांतिपूर्ण दिया गया है, मतलब उससे सेकंड वाले से भी स्लो में दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि आपको फैक्ट्री, टुमारो मतलब कल, 10 AM मतलब 10 बजे ना, आपको फैक्ट्री 10 बजे पहुंचना चाहिए।
है ना, शांति से। कहने का मतलब यह है कि कमांड को जरूरी नहीं कि आप किसी को धौंस देकर ही कमांड करो कि नहीं तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तुम्हें लाइक करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। मैं कमांड थोड़ी ना दे सकता हूँ। अब वो जो मैं कहता हूँ ना कि हाँ आप लाइक करिए तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ये ऐसा होता है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, विल का यूज करेंगे ना कमांड का, समझ में आया ना, विल कमांड का यूज करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि ये नहीं करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीजें आती हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से आपको कमांड देना हो कि यू विल रीच फैक्ट्री टुमारो एट 10 AM, कि आपको फैक्ट्री 10 बजे पहुंचना चाहिए, कल आपको फैक्ट्री 10 बजे पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पर विल का यूज करते हैं, मीन्स विल कमांड का यूज करते हैं। तो कमांड आपका तीनों में ही है, लेकिन फर्स्ट में आपका कमांड क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली है, मस्ट, मतलब आपको वो काम करना ही पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए, वो काम करना ही है। मतलब स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों को यूनिफॉर्म में आना ही है, निश्चित है, ठीक है ना, आना चाहिए। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, यानी स्टेट को, जो भी राज्य हैं उनको बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना चाहिए, ये बात हम कह सकते हैं। और इसके बाद यू विल रीच फैक्ट्री टुमारो एट 10 AM, कि आपको कल 10 बजे फैक्ट्री पहुंचना चाहिए, है ना, जाना चाहिए। तो ये शांतिपूर्ण था, और ये थोड़ा सा उससे ज्यादा हार्डली था, और ये सबसे हार्डली था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कमांड का यूज किस किस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट भी उठा लेते हैं इसी समय, जिससे आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कुछ भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पर जरूर भर देना कि आपको कौन सी चीजें कहां पर नहीं समझ में आई। सो माय डियर, जैसे कि हम लोगों ने अभी कमांड के यूज में देखा कि कमांड का यूज किस किस तरीके से होता था, वैसे ही रिक्वेस्ट का भी यूज अलग अलग तरीके से होगा ना। तो रिक्वेस्ट के यूज के लिए कौन कौन से मॉडल्स काम आती हैं, तो वो देखिए, फर्स्ट है कैन, सेकंड कुड, थर्ड है वुड, फोर्थ है विल, एंड फिफ्थ है आपका मे। मीन्स कैन, कुड, वुड, विल, मे, इनका यूज रिक्वेस्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है मॉडल्स वर्ब में। क्लियर है कैसे, चलो फिर हम जानते हैं वन बाय वन करके। अब जैसे यहाँ पर कैन है, तो कैन का मतलब क्या हुआ, सकना, ये तो आपको पता ही है, अगर हिंदी में बोले तो सकना या सकता ना। लेकिन इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आप कैन का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, कैन आई हैव 1 glass of water, कैन आई हैव 1 glass of water, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है, इसका मतलब है। तो यहां पर देखो, एक रिक्वेस्ट करी गई ना, एक मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करी जा रही है कि क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है ना। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कैन का यूज करते हैं, है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी हो, ये तो फिर भी नॉर्मल हो गया। अगर इससे भी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड का यूज करते हैं, समझ में आया। कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए तो करते हैं, लेकिन उससे भी हार्डली रिक्वेस्ट करना हो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना हो, तब हम कुड का यूज करते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल में देखो। तो एग्जाम्पल है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन, कुड यू हेल्प मी प्लीज, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करा गया है ना, और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करा गया है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए कुड का यूज किया गया है ना। लेकिन अब ये थोड़ा सा ज्यादा रिक्वेस्ट करना हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, कैन आई हैव 1 glass ऑफ वाटर, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है, ऐसे कह सकते हैं ना। तो अगर आपको नॉर्मल रिक्वेस्ट करना हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल, तो कैन का यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो आप यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका था वुड। अब वुड कहां पर यूज करते हैं वो देखिए, पहले एग्जाम्पल फिर समझते हैं उसको ना। एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक सम जूस,
वुड यू लाइक सम जूस, हैव सम जूस, यहां पर क्या हो जाएगा, हैव सम जूस, वुड यू लाइक हैव सम जूस, क्या आप कुछ जूस पीना चाहेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पर सम जूस का मतलब हुआ कुछ जूस, तो क्या आप कुछ जूस पीना चाहेंगे। तो ये भी क्या हो गया, इससे भी निम्न लेवल का, इससे भी थोड़ा सा लेवल का रिक्वेस्ट हुआ कि क्या आप थोड़ा सा जूस पीना चाहेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट अगर करनी हो तो आप वुड का यूज करते हैं, लेकिन एक वर्ड और है आपका, विल है, जो कि इससे भी निम्न लेवल का रिक्वेस्ट दिखाता है। कैसे, वो एग्जांपल से देखो, विल यू डू दिस फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये करेंगे, क्या आप मेरे लिए ये करेंगे, है कि नहीं। देखो यहां पर भी क्या हुआ, रिक्वेस्ट ही तो हुआ, लेकिन यहां पर जो रिक्वेस्ट हुआ है वो वुड लेवल से क्या है, थोड़ा सा कम है। यानी ये जो वुड लेवल है वो कुड से थोड़ा सा कम है और विल से थोड़ा सा ज्यादा है। बात समझ में आई। जब वुड लेवल की रिक्वेस्ट आप करते हो तो क्या होता है, विल से थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन कुड से थोड़ा सा कम होता है। ये बात यहां पर समझना है आपको, ठीक है। हार्ड लग रहा है क्या, कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना, बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर से समझिए यहां पर क्या कह रहा है कि कुड यू हेल्प मी प्लीज, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर नीचे आया वुड यू लाइक हैव सम जूस, कि क्या आपको जूस पसंद है, कुछ चाहिए, आपको जूस चाहिए, पसंद है, पसंद करते हो, चाहिए, है ना। तो ऐसी सिंपल सी रिक्वेस्ट करने के लिए आप वुड का यूज करते हैं। और विल यू डू दिस फॉर मी, कि क्या आप मेरे लिए करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई, अगला करेगा कि नहीं करेगा मैटर नहीं करता ना, लेकिन हम तो कह सकते हैं ना कि क्या आप मेरे लिए करेंगे। तो ये भी नॉर्मल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल एकदम छोटी सी। सो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये रिक्वेस्ट के जो फॉर्म है वो किस किस तरीके से यूज होते हैं ना। जैसे यहीं पर देखो, आपने देखा अभी ना कि वुड यू लाइक हैव सम जूस, कि क्या आप कुछ जूस लेना पसंद करेंगे, है ना। तो ये नॉर्मल लेवल की रिक्वेस्ट हुई। और उससे भी नॉर्मल क्या हो गई, विल यू डू दिस फॉर मी, कि क्या मेरे लिए करेंगे। और अगर आपको ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट करनी है, मीन्स बिल्कुल जीरो लेवल की रिक्वेस्ट, कि हाँ चलो मैं कंफर्मली ये कर देता हूं, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल है, मे आई कम इन मैम और सर, कोई भी है ना, तो पूछते हो ना कि मे आई कम इन मैम, या फिर मे आई कम इन सर, ये बोलते हो ना। या फिर यहीं पर एक और है आपकी रिक्वेस्ट, मे आई सी मिस्टर गुप्ता, क्या मैं मिस्टर गुप्ता को देख सकता हूं। तो यहां पर देखिए बिल्कुल ही ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट है, जहां पर नॉर्मल लेवल की रिक्वेस्ट करी जाती है कि मे आई कम इन मैम, है ना, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम। या फिर मे आई सी मिस्टर गुप्ता, कि क्या मैं मिस्टर गुप्ता को देख सकता हूं। तो ये क्या हो गई, पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गई, बिल्कुल जीरो लेवल की रिक्वेस्ट हो गई। तो ऐसी रिक्वेस्ट फॉर्म को यूज करने के लिए कैन, कुड, वुड, विल, मे का यूज किया जाता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन फिर भी आपके माइंड में रह गई हो तो प्लीज आप उसे छिपाइएगा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो उसके लिए मैं फिर से आपको एक वीडियो जनरेट जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी ये समझ लो, ये एकदम से दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाए। आज के बाद कोई और वीडियो ना देखना पड़े आपको, यूट्यूब में सर्च ना करना पड़े, ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो इतना आपको इसको मतलब प्रिपेयर कर लेना है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको सेल्फ बनाने हैं, खुद अपनी बातों को अपने हाथ से लिखना है, मतलब रिटन वर्क करना है, ठीक है ना। तो जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोर पावर ऑफ मोर नॉलेज। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही नॉलेज आपको आती है। और अगर करेंगे ही नहीं तो वैसे भी पहले हार्ड था, तो हमारे बताने के बाद कौन सा इजी हो जाएगा जब तक आप नहीं करेंगे ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मीन्स नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।